तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल शिक्षा विद्यार्थी में। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। देखो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट √5 इज इरेशनल। इरेशनल नंबर प्रूफ करना है हमको √5 को। देखो इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर होते हैं क्या, तुम्हें पहले ये पता होना चाहिए। रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो पी बाई क्यों की फॉर्म में होंगे। देखो यहाँ पे ध्यान से, जो पी बाई क्यों की फॉर्म में होंगे, और क्यों जो होता है वहाँ पे इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो के इक्वल टू नहीं होता ये क्यों नीचे वाला, उसको कहते हैं हम रैशनल नंबर। और अगर क्यों ज़ीरो हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, तो देखो इसको हमने प्रूफ करना क्या होता है। देखो ध्यान से समझना, बहुत ईजी क्वेश्चन है सारे। तो देखो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ इसका मैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इरेशनल नंबर प्रूफ करना है ना भाई हमको। तो हमको क्या करेंगे, हम लेट करके चलेंगे कि √5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहले लेट करके चलेंगे, लेट √5 इज़ रैशनल नंबर। क्लियर है, रैशनल नंबर लेट करके चलेंगे। वो क्यों करेंगे अभी मैं आपको बताऊंगा धीरे। ठीक है, आगे देखो धीरे धीरे सब बताते जाऊंगा। देखो आगे फिर करेंगे। सो √5 बराबर है किसके, R/S कह लो या P/S कह लो। ठीक है, P/ क्यों कह लो, कुछ भी कह लो। कि मतलब देखो यहाँ पे जैसे मैं P/ क्यों लेता हूँ रैशनल नंबर में। अब देखो हमने क्या माना है, √5 को रैशनल नंबर माना है ना। रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, P/ क्यों की फॉर्म में होता है। तो चाहे आप यहाँ पे P/ क्यों ले लो या R/S ले लो। ठीक है, बस ये नीचे वाले को दिखाएंगे कि वो क्या है, ज़ीरो इक्वल टू नहीं है। तो देखो यहाँ पे लिखना, वेयर S इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। नीचे वाले को मैंने बता दिया कि भाई वो ज़ीरो के इक्वल टू नहीं है, ज़ीरो के इक्वल टू नहीं है। तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर नहीं हुआ, रैशनल नंबर हुआ है। ये देखो रैशनल नंबर बताया था मैंने यहाँ पे, P/ क्यों की फॉर्म में होता है, क्यों क्या होता है, ज़ीरो के इक्वल टू नहीं होता है। वैसे बस आप देखो अल्फ़ाबेट कोई भी ले सकते हो आप, बस आपको दिखाना है नीचे वाला जो होता है इक्वल टू नहीं है ज़ीरो के, और R/S की फॉर्म में होता है रैशनल नंबर। ठीक है, अब देखो ये हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब क्या करेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ लिखेंगे इफ़ R, नहीं ये मत लिखो, यहाँ पे लिखना अब √5 बराबर होगा किसके, यहाँ पे हम बराबर करेंगे इसको A/B के फॉर्म में। अब ये A/B की फॉर्म में क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, यहाँ पे ध्यान से समझना। देखो कोप्राइम नंबर बता रहा हूँ आपको क्या होता है कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर यहाँ लिख रहा हूँ, देखो कोप्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर होते हैं जिनके पास 1 के अलावा कोई अदर कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, उसको कहते हैं हम कोप्राइम नंबर कहते हैं हम उसको। अब देखो ये जो R/S था ना, वो इस फॉर्म में था, 4/6 मान लो। अब इसको देखो अभी और कट सकता तो काटेंगे, 2 2 4, 2 3 6। तो देखो यहाँ पे ये कट रहा है ना यहाँ पे, तो देखो कट के आगे 2/3 की फॉर्म में, इससे ज़्यादा और कोई कटेगा नहीं है। देखो कटेगा ही नहीं। तो इनके पास क्या है, 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। तो देखो ये वाला जो था ना 4/6, वो इस फॉर्म में था, R/S की फॉर्म में। फिर हमने क्या करा, ये जो A/B है आया है हमारे पास, उसको हमने लेट कर लेना है कि वो किस फॉर्म में है, 2/3 की फॉर्म में, कि मतलब कट के जो आ चुका है। ठीक है, आगे देखो अब। ठीक है, तो देखो आगे अब क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना, यहाँ पे A and B आर कोप्राइम। अब देखो हमने लेट कर लिया, यहाँ पे A and B क्या है, कोप्राइम है, A and B आर कोप्राइम। अगर देखो हम इसको प्रूफ कर देते हैं यहाँ पे कि A and B क्या है, कोप्राइम नंबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर प्रूफ हो जाएगा। अब हमने वही प्रूफ करना है यहाँ पे। देखो कैसे कैसे करेंगे यहाँ पे। अब क्या करेंगे, देखो √5 को ऐसे लिखेंगे, फिर जो B है उसको उधर लेके जाएंगे, A को इधर ही रख देंगे। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब देखो स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, √5 B का स्क्वायर बराबर है A का स्क्वायर। अब तक देखो हमने स्क्वायर कर लिया यहाँ पे। अब स्क्वायर करेंगे, सिंपल सी बात है, स्क्वायर तो बहुत आसान है। अब देखो यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो 5 के साथ जो अंडर रूट है वो स्क्वायर के साथ कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 5, और B के साथ भी स्क्वायर होगा तो B का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। अब देखो A का स्क्वायर होगा तो A का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब इसी को हमने क्या मान लेना, 1 इक्वेशन मान लेना। क्या मानेंगे, 1 इक्वेशन मानेंगे। अब देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पे ना 5 को क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे एक वो लिखनी होती है, एक लाइन लिखनी होती है कि अगर 5 जो होता है यहाँ पे 5 A² को डिवाइड कर रहे हैं ना, तो वो क्या करेगा, A को भी डिवाइड करेगा। देखो यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ लिखेंगे 5 डिवाइड्स A²
फिर अगर 5 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, सो 5 डिवाइड्स ए, ठीक है। कि मतलब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, अगर मान लो यहाँ पे 25 होता, ठीक है, और 5 को मान लेंगे अगर हम ए, तो ए का स्क्वायर क्या होगा फिर 25 हो जाएगा। अगर ए को हम 5 मानते हैं तो ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा फिर 25 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर 5 है ना, ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, 5 5 25 कट जाता है ना, तो 5 क्या करेगा, 5 को भी डिवाइड करेगा। कि मतलब देखो 5 ए स्क्वायर को तो कर ही रहा है डिवाइड, तो ए को भी करेगा, है ना। तो यही हम लिख लेंगे यहाँ पे लाइन 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, सो 5 डिवाइड्स ए। लेकिन ये जो लाइन लिखी है ना मैंने, ये कब एप्लीकेबल होगी, ध्यान से समझना बात को। अगर देखो प्राइम नंबर है तो हम ये लाइन डेफिनेटली लिख सकते हैं कि अगर प्राइम नंबर है कोई, यहाँ पे देखो 5 क्या एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे 5 जो एक प्राइम नंबर है, तो अगर 5 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है ना, तो उसकी गारंटी है कि वो ए को भी डिवाइड करेगा। लेकिन अगर प्राइम नंबर नहीं होता, यहाँ पे मान लो 2 होता, नहीं 2 भी नहीं, मान लो यहाँ पे 3 होता, 3 एक प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, नहीं यार 3 भी है एक प्राइम नंबर। अगर मान लो यहाँ पे 7 होता, तो 7 अगर मान लो 49 को डिवाइड करता, लेकिन उसकी गारंटी ये नहीं थी कि वो 7 को भी डिवाइड करेगा। ऐसे लेट करके चल लेना। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे लिख देंगे 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, सो 5 डिवाइड्स ए, ठीक है। आगे देखो क्या करना है हमने, यहाँ पे लिख देना बाय थ्योरम, ठीक है। देखो यहाँ पे ये हमारे क्वेश्चन से सारे, ठीक है। यहाँ लिखना है बाय थ्योरम 1.3 हम थ्योरम से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, 1.3 थ्योरम ही हमको ये बताती है कि अगर 5 डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, तो 5 डिवाइड करेगा ए को भी, ठीक है ना। तो आगे यहाँ लिख देना 5 बाय थ्योरम 1.3 5 डिवाइड्स ए, 5 ए को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो 5 क्या होगा भाई, फैक्टर होगा ए का। सो 5 इज़ ए फैक्टर ऑफ ए, इतना लिख देना। अगर भाई देखो 5 ए को डिवाइड करे तो मतलब 5 क्या होगा, ए का फैक्टर होगा। अब देखो यहाँ पे अगर 5 यहाँ पे 25 को डिवाइड कर रहा है भाई, काट रहा है, तो देखो 5 को हम 25 को कैसे लिख सकते हैं, 5 × 5 भी तो लिख सकते हैं। तो अगर 5 25 को डिवाइड कर रहा है तो 5 क्या हो गया, इसका फैक्टर भी हो जाएगा, 25 का फैक्टर भी हो जाएगा 5, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये लाइन लिख देंगे। इसके बाद क्या करना है यहाँ पे, अब हमको एक और वैल्यू अपनी तरफ से पुट करनी पड़ेगी, जिससे कि ये कोप्राइम नंबर नेगेटिव साबित हो जाए, ठीक है। यहाँ पे तो देखो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे नाउ पुट ए इज इक्वल टू 5c। अपनी तरफ से देखो यहाँ पे ए को क्या कर लेंगे, यहाँ पे ये जो यहाँ पे नंबर था बी स्क्वायर के साथ में 5 लिखेंगे यहाँ पे और मल्टीप्लाई कर देंगे किसी सी नंबर की, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऐसे करेंगे, ये जो वैल्यू है ए इज इक्वल टू 5c, इसको क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, इन इक्वेशन फर्स्ट इसको पुट करेंगे पहली वाली इक्वेशन में। तो देखो क्या करेंगे फिर इसके आगे हम अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे पहली वाली इक्वेशन क्या है हमारी, ये देखो यहाँ पे 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ पे ए की वैल्यू डालनी है सी स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 5b स्क्वायर बराबर है 5c का स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे 5b का स्क्वायर तो 5b का स्क्वायर ही रहा है, यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, c का स्क्वायर, ठीक है। आगे देखो अभी 5b का स्क्वायर अभी ऐसे लिखो, या आप कर सकते हो यहाँ पे 5 को ना यहाँ पे डिवाइड में भेज देना, इसके 25 के डिवाइड में भेज दो, c का स्क्वायर ऐसे ही। अब देखो 5 × 5 5 5 कितना होगा 25। तो देखो b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 5c स्क्वायर, ठीक है। इतना आ गया ना। इसका मतलब क्या है, अब बाय थ्योरम यहाँ पे लिख देना, बाय थ्योरम 1.3। अब वही थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग दोबारा से लिख देना वही लाइन कि अगर 5 जो है भाई b स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5 क्या करेगा, b को भी डिवाइड करेगा। बस इतनी लाइन लिख देना यहाँ पे 5, यहाँ पे इट इम्प्लाइज करके 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, सो 5 डिवाइड्स b, ठीक है। अगर 5 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं तो 5 क्या करेगा, b को भी डिवाइड करेगा। तो इसके बाद बस लास्ट लाइन हमने ये लिखनी है, इट मीन्स
5 is a factor of A and B। 5 क्या भाई, A का भी और B का भी फैक्टर है, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, ये दोनों क्या है, कोप्राइम नंबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, √5 क्या होगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो देखो हमने यहाँ पे देखो लेट करके चला था कि हमारा ए और बी क्या है, कोप्राइम है। कोप्राइम नंबर क्या बताए थे, जो 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं होगा। लेकिन हमने यहाँ पे बता दिया कि भाई ए का भी कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है, और बी का भी कॉमन फैक्टर 5 है। तो यहाँ पे देखो ए और बी के पास, दोनों के पास 5 एक फैक्टर के रूप में आ गया, ठीक है। तो ये क्या हुए, कोप्राइम नंबर नहीं हुए, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। बस यहाँ पे लिख देना, इट मीन्स 5 इज़ ए फैक्टर ऑफ ए एंड बी। सो यहाँ पे लिखना, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स that A and B are coprime, ठीक है। but it contradicts that A and B are coprime, so it implies √5 is irrational number, irrational number लिख देना, ठीक है। तो देखो इस तरह से हमने करना होता है क्वेश्चन। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर मान लो यहाँ पे 5 के अलावा क्वेश्चन में कोई प्राइम नंबर ना होता, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, प्राइम नंबर ना होता तो इसकी गारंटी नहीं थी कि वो अगर A² को डिवाइड कर रहा है तो वो A को भी डिवाइड करेगा। अगर प्राइम नंबर होगा तभी वो क्या करेगा, दोनों को डिवाइड करेगा, A² को भी और A को भी, ठीक है। इतना ध्यान रखना होता है हमको। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो इसका क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करना है। 3 + 2√5 को हमने क्या करना है, इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, इसको लेट कर लेंगे कि रैशनल नंबर है। तो सबसे पहले लिखना है, लेट 3 + 2√5 इज़ रैशनल नंबर, रैशनल है भाई, ठीक है, इतना लिख देना। तो हमने क्या करना है, सो ये किसके बराबर होगा, 3 + 2√5 किसके बराबर हो जाएगा, A/B के। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना A एंड B आर कोप्राइम, ठीक है, कोप्राइम लिख दिया। अब देखो यहाँ पे हमने क्या करना है, जो अंडर रूट में वैल्यू है उसको करना है एक साइड करना है, और जो नंबर है ना खाली कंप्लीट नंबर है उसको अलग करना है। तो देखो यहाँ पे √5 जो है अंडर रूट में है, तो देखो यहाँ पे इसको अंडर रूट में करेंगे। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 को उधर भेज देंगे। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, 2√5 तो इधर ही रह जाएगा, A/B इधर ही रहेगा, और इसको जो हम उधर भेजेंगे तो -3 हो जाएगा। अब देखो, अब जब √5 को हमने अलग करना है तो √5 को इधर ही रख लो। तो देखो 2 को उधर भेज रहे हैं ना, तो अभी ये देखो मल्टीप्लाई में है इसके, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में, उधर भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल टू को उधर भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1/2, फिर ब्रैकेट में ये सारी वैल्यू A/B -3, इतना लिख दिया। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर है, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे हम यहाँ लिख देना, ये वाला सिंपल है क्वेश्चन बहुत, यहाँ पे लिखना है, सिंस A, B and 3 आर इंटीजर्स। देखो A, B and 3 क्या है, इंटीजर्स है। ये देखो A, B and 3 क्या है, इंटीजर्स है हमारे। तो यहाँ लिख देना, सो 1/2 ब्रैकेट में A/B -3 इज़ रैशनल नंबर, एंड वी नो √5 इज़ इरेशनल। कि देखो ये सारे नंबर क्या है भाई, इंटीजर्स है। इंटीजर्स क्या होते हैं आपको पता है, रैशनल नंबर होते हैं। और आपको अभी पता है हमने √5 को क्या करा, हमने इरेशनल नंबर प्रूफ करा। तो हम कह सकते हैं यहाँ से, ये वाली साइड जो होगी ना भाई, रैशनल नंबर वाली साइड है, और ये क्या है, इरेशनल नंबर वाली साइड है। तो देखो इतना लिख देना, फिर उसके आगे बस इतना बता देना, बट इरेशनल नंबर इज़ नॉट इक्वल टू रैशनल, ठीक है। ये दोनों आपस में ना देखो यहाँ पे बराबर दिखाया गया, लेकिन होते नहीं है बराबर। हमने देखो यहाँ पे इक्वेशन ऐसी बनाई है कि ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। इक्वल टू का मतलब ही ये होता है, ये दोनों आपस में बराबर है, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं है, क्योंकि इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर नहीं होता। तो आगे लिख देना यहाँ पे, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट, हाँ यहाँ लिख देना, दिस कॉन्ट्राडिक्शन लिखना, कॉन्ट्राडिक्शन हैज़
दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आर इनकरेक्ट assumption देखो इस तरह का क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखो 3 + 2 √5 था, हमने करा 5 को अलग कर दिया, अंडर रूट में जो वैल्यू थी अंडर रूट 5 को अलग कर दिया, और बाकी जो पूरे नंबर थे उसको अलग कर दिया। अब देखो ये सारे नंबर क्या होते हैं भाई, इंटीजर्स होते हैं, और इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। तो देखो हमने बता दिया ये सारे क्या है, रैशनल नंबर है, और ये क्या है, इरेशनल नंबर है, और रैशनल नंबर इज़ नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर, बराबर नहीं होते हैं। तो आगे लिख देना दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आर इनकरेक्ट एग्जाम्पशन। ये मतलब इसका मतलब ये है लाइन का कि ऐसी कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हुई कि हमने तो माना था भाई ए और बी क्या कोप्राइम नंबर है, और ये दोनों आपस में बराबर है, लेकिन बराबर तो होते ही नहीं ये दोनों नंबर। तो आगे लिख देना यहाँ पे, सो 3 + 2 √5 इज़ इरेशनल, ठीक है ना, बस इतना लिख देना। आगे करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो देखो ये थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड का पहला पार्ट करा रहा हूँ, इसमें है 1/√2 को हमने प्रूफ करना है कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो देखो सबसे पहले वही लाइन लिखेंगे, हमेशा ये पहली लाइन लिखनी है, लेट एज्यूम √1/√2 इज़ रैशनल। फिर इसको देखो 1/√2 को क्या दिखा दोगे, a/b की फॉर्म में दिखा दोगे, और यहाँ लिख देना a एंड b आर कोप्राइम। इतना तो हम पहले लिखते आए। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे √2a बन जाएगा। चाहे देखो इसको मल्टीप्लाई करके इधर लिख लो, इधर लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो देखो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो √2a आएगा, इसको चाहे इधर लिख लो चाहे उधर लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे देखो अब b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ SBS बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, आप पूरा लिखना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखना है यहाँ पे। उसके बाद देखो अब स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये √2a का स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, और b का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे b का स्क्वायर करेंगे तो b का स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। और इसका देखो √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये जो स्क्वायर का निशान होगा ना, इसके साथ 2 के साथ कट जाएगा, स्क्वायर के साथ कट जाता है √2, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बचेगा, 2a का भी स्क्वायर था तो a का स्क्वायर आ जाएगा, तो 2a का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, b के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये जो इक्वेशन है इसको मान लेंगे हम, फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। इसके बाद लिखेंगे बाय थ्योरम 1.3 से हम कह सकते हैं, अगर b क्या करता है, b नहीं 2 क्या करेगा, अगर b स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो ये क्या करेगा, b को भी डिवाइड करेगा। क्यों करेगा, अब यहाँ ध्यान रखना, क्यों करेगा, क्योंकि 2 क्या एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर में मैंने आपको बताया था गारंटी होती है इस बात की कि अगर b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है वो, तो b को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पे लिख देना 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, इट इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स b। अगर b स्क्वायर को डिवाइड करे तो b को भी डिवाइड करेगा, इतना लिख देना। अब यहाँ क्या करेंगे, हमको एक प्रूफ करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना है यहाँ पे। अब नाउ पुट b = 2c। अब b की वैल्यू क्या करेंगे, हम 2c पुट करेंगे। क्यों, b की वैल्यू 2 का जो नंबर में हमको क्वेश्चन में दे रखा था, और साथ में c की मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये इसलिए प्रूफ कर रहे हैं कि ये क्या हो जाए, c का भी क्या हो जाए, c का भी नहीं a का भी फैक्टर हो जाए। तो देखो यहाँ पे अब हम करेंगे, देखो इसी क्वेश्चन में पुट करेंगे ना, तो देखो a का स्क्वायर भी आ जाएगा हमारे पास। देखना यहाँ पे कैसे आएगा, लिखना है पुट b = 2c इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे 2a का स्क्वायर तो 2a का स्क्वायर रहा, b का स्क्वायर पुट कर रहे हैं तो b की वैल्यू 2c पुट करी हमने, और उसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे जैसे कि स्क्वायर था। तो देखो यहाँ पे 2a का स्क्वायर तो ऐसे का ऐसे रहेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4c का स्क्वायर हो जाएगा। अब a स्क्वायर तो यहीं रहेगा ऐसे ही, तो यहाँ क्या कर जाएगा, 2 जो होगा इसके डिवाइड में चल जाएगा, तो 2 × 4 कट जाएगा, यहाँ रह जाएगा 2c स्क्वायर। अब देखो ये जो वैल्यू आई है इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझो इसको। 2 जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो क्या करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पे यही बात लिख देना, बाय थ्योरम 1.3 से क्या कह सकते हैं हम,
2 डिवाइड्स a स्क्वायर, इट इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स a। ठीक है, अगर 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो a को भी डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, a और b दोनों के पास क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया, 2 कॉमन फैक्टर निकल के आ गया। ठीक है, अब तक चाहे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे नेक्स्ट पेज पे मैं मूव ऑन हो रहा हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, यहाँ लिख देना, सो 2 इज़ ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। ठीक है, 2 क्या है भाई, a और b का कॉमन फैक्टर हो गया, लेकिन बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट a एंड b आर कोप्राइम। हमने क्या करा था, कॉन्ट्राडिक्ट कर लिया कि a और b को हमने तो देखो कोप्राइम माना था, लेकिन वो कोप्राइम है नहीं, क्योंकि 2 के आगे दोनों के पास एक कॉमन फैक्टर के रूप में आ गया। ठीक है, तो यहाँ लिख देना, सो 1/√2 इज़ इरेशनल। ठीक है, अब देखो ये भी प्रूफ हो गया, बस एक लास्ट पार्ट और कराऊंगा, उसके बाद आप एक पार्ट जो रह गया वो खुद करेंगे। हाँ, तो देखो मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे इसमें 7/5 जो हमारा क्वेश्चन था उसका हमने ऐसे लिखना है, लेट अस अज्यूम दैट 7/5 इज़ रैशनल। पहली लाइन तो ये लिखते हैं, उसके बाद क्या करना है, इस सबको ये इसके बराबर कर देना है, a/b के बराबर। रैशनल नंबर माना है तो भाई a/b के बराबर होगा, और वहाँ पे a एंड b क्या होगा, कोप्राइम नंबर। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो मैंने क्या बताया था, जब भी साथ में कोई कंप्लीट नंबर हो और साथ में अंडर में कोई वैल्यू हो तो अंडर वाली वैल्यू को अलग करना है। तो देखो यहाँ पे अंडर वैल्यू को अलग करेंगे तो b क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जो 7 कंप्लीट नंबर है उसको यहाँ पे लेके चलेंगे इस साइड पे, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे a/7b। ठीक है, यहाँ पे देखो इधर था ये मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो b के डिवाइड में आएगा ना, तो देखो यहाँ पे ये दोनों आपस में 7b ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे बस वही चीज़ लिख देना, यहाँ पे ये सब क्या है, इंटीजर्स है, और ये क्या है, इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल टू नहीं होता है, बस इतना लिखना होगा। तो देखो यहाँ पे ऐसे लिखना, सिंस a b एंड 7, a b एंड 7 ये तीनों नंबर क्या है, इंटीजर्स है, आर इंटीजर्स। ठीक है, सो 7 अपॉन a/7b इज़ रैशनल। देखो भाई इंटीजर्स है तो इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। एंड √5 क्या है, √5 इज़ इरेशनल। यहाँ पे लिख देना पूरा, √5 क्या होता है, इरेशनल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स एज रैशनल इज नॉट इक्वल टू इरेशनल। मतलब रैशनल नंबर जो है इरेशनल नंबर के इक्वल टू नहीं है, ये गलत एजम्पशन हो गई है। देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, रैशनल जो है इरेशनल नंबर के बराबर है, लेकिन हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि ये क्या है भाई, ये वाला नंबर रैशनल है और ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो यहाँ लिख देना, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स एज रैशनल इज नॉट इक्वल टू इरेशनल, सो 7/5 इज इरेशनल। क्लियर है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया फ्रेंड्स। अब तक चाहे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस क्वेश्चन का भी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।